श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रियों में हम आपको कई साधनाएं देंगे, जिसमें कि मोहिनी साधना भी शामिल होगी। मोहिनी साधना के लिए भी कई लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन आज जो साधना आपको दे रहे हैं, यह साधना भैया उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इस तरह के विचारों से जूझ रहे हैं। तो इस मंत्र को आप नवरात्र में सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, क्योंकि शावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा को थोड़ा बनाना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। छोटी सी वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। अगर आप गुरुमुखी हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा भगवान शिव को गुरु मानिए, उनके किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए कि इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, और उसके बाद इस मंत्र का जाप आपको नवरात्रि के दौरान करना क्या है। यह मंत्र रात को 11 बजे के बाद ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाल वस्त्र पहन सकें तो बहुत अच्छा, अन्यथा कोई भी वस्त्र चलेंगे। वैसे लाल वस्त्र बहुत अच्छे रहते हैं। उषा का आसन होगा, देसी घी का दीपक जलेगा, कुछ मिठाई आपको लेनी है भोग लगाने के लिए। पंच पूजा आपको करनी है। पंच पूजा करने के बाद आपको गुरुजी से अपने आज्ञा लेनी है, फिर अपने गणेश भगवान जी से आज्ञा लेनी है, गणेश भगवान जी के मंत्रों का जाप करना है, फिर अपने इष्ट देव, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, स्थान देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, सभी से आपको आज्ञा लेनी है कि हम यह मंत्र करने जा रहे हैं, आपकी कृपा से यह मंत्र सिद्ध हो और हम अपनी दिक्कतों को दूर कर सकें। देखिए, यही इस मंत्र से आप दूसरे की दिक्कत को भी दूर कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको अपने लिए ही प्रयोग करना चाहिए। या तो फिर आप एक साधक हैं या आप एक तांत्रिक हैं, तब बात अलग है, क्योंकि उसके लिए फिर बंधनों की आवश्यकता होती है कि शरीर को बांधना पड़ता है, श्वास बंधन होता है, आसन बंधन होता है, दिशा बंधन होता है, उसके बाद ही हम दूसरे की काट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने ही परिवार, अपने परिवार से मतलब है कि अपने माँ बाप, अपने बच्चे और अपनी पत्नी, अपने स्वयं के लिए मंत्र का यूज़ करें और किसी और के लिए ना करें। किसी और के लिए करेंगे तो उनकी आपदा आप पर आ जाएगी और फिर आप झेल नहीं पाएंगे। तो इस मंत्र का मात्र 108 बार आपको रोजाना नवरात्रि में जाप करना है। जब 9 दिन तक आप जाप करेंगे तब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और अगले दिन आपको इसका हवन कर देना है, दशांश हवन। 9 माला हो गई, तो 9 माला का दशांश कितना, तो 1 माला का आपको हवन कर देना है। रुद्राक्ष की माला इसमें आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रुद्राक्ष क्या है, एक तो 5 रुपये रुद्राक्ष की जो माला आती है वो ज़्यादातर ओरिजिनल ही आती है। तो पूजा में जितनी शुद्ध चीज़ें होंगी, जितनी ओरिजिनल चीज़ें होंगी, उतनी का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, मंत्र शक्ति बहुत बड़ी मंत्र शक्ति होती है। जो तांत्रिक हैं, जो साधक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो सब मंत्र शक्ति के द्वारा ही आपको मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं, और मंत्र शक्ति से ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस मंत्र को हम 3 बार बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें, और फिर इसका प्रयोग बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मंत्र पहले आप सुन लीजिए। ओम सतनाम आदेश गुरु को, आदेश पवन पानी को, नाद अनाइद दुदुम्भी बाजे, जहाँ बैली जोग माया साजे, 64 योगिनी पावन वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जाए शीतला जानिए। शीतला माता के लिए कहा गया है, आगे जाए शीतला जानिए, बंद बंद बारे जाए मसान, बांध बांध करके मसान को मारे, ये कह रहे हैं सब। भूत बंद, प्रेत बंद, छल बंद, छिद्र बंद, सबको मार कर भस्मंत, सतनाम आदेश गुरु को। तो भूत, प्रेत, चुड़ैल, डागनी, मतलब जितनी भी
नेगेटिव ऊर्जा है उस सब से आपकी रक्षा करेगा। उन सब दिक्कतों को आपके ऊपर से पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। हर तरीके से आपको इसका लाभ मिलेगा। शीतला माता है इसमें, तो शीतला माता से दुहाई लगाई गई है कि हे शीतला माता, हे 64 योगिनियों, हे जोग माया जी, जितने भी प्रकार के बंद हैं उन सब को आप बांध दीजिए। इतने मसान हैं, यदि कोई मसानी क्रिया की गई है तो उसको समाप्त कीजिए। भूत है, प्रेत है, छल है, जितने भी प्रकार के बंध हैं जो हमारे पर लगाए गए हैं उन सब को आप समाप्त कर दीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए। मंत्र एक बार और बोल देते हैं। ओम सतनाम आदेश गुरु को, आदेश पवन पानी को, नाद अनाइद दुदुम्बी बाजे, जहां बैली जोग माया साजे। 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर। आगे जाए शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए मसान। भूत बंद, प्रेत बंद, छल बंद, छिद्र बंद, सबको मार कर भस्मंत सतनाम आदेश गुरु। जब यह मंत्र आप 108 बार जाप कर लेते हैं 9 दिन तक, 10वें दिन इसका हवन कीजिए 108 बार, यानी कि 1 माला। शीतला माता का जो कि मंत्र है, तो शीतल सामग्री का इसमें प्रयोग होगा। शहद, थोड़ी किशमिश, किशमिश नहीं है तो शहद के साथ में आपको लौंग मिला लेनी। लौंग क्या है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। उसमें गाय का घी मिलाइए और फिर हवन कीजिए। उसके बाद यह आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब कभी आपको लगे कि इस तरह की कोई दिक्कत आप पर है तो अपने ऊपर भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, माता पिता पर, आपके परिवार के लोग, किसी भी लोग पर है तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे मंत्र का प्रयोग करना है? एक बार मंत्र पढ़ना है और सिर से लेके पैर तक फूंक मारनी है, फिर दोबारा इसी प्रकार से 7 या 11 बार 3 दिन तक आप करेंगे तो हर प्रकार की नेगेटिविटी उनके ऊपर से हट जाएगी। इस मंत्र को नवरात्रों में यदि आप सिद्ध करते हैं तो 9 दिन में यह मंत्र अपनी पूरी पावर में आ जाएगा। देखिए, ध्यान मंत्रों में क्या रखना होता है कि आप जब मंत्र करते हैं तो मंत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मंत्र याद होगा तो आप आंखें बंद कर करके ध्यान लगा सकेंगे। और किसी भी शावर मंत्र को करने से पहले गुरु गोरखनाथ जी का और शाबरी माई का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शाबरी माई ही इन सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। तो जब आप शाबरी माई से प्रार्थना करेंगे, शाबरी माई का नाम लेंगे तो उनकी कृपा आप पर बरसेगी। और गुरु गोरखनाथ जी, देखिए गुरु गोरखनाथ जी के ही हम भक्त हैं, उनके ही चेले हैं, उनके ही सब कुछ है, वो हमारे आराध्य हैं। तो उनका जब आप ध्यान करेंगे तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपको मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होगी। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा विशेष खास ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। व्रत रखें ना रखें वो आपकी इच्छा है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और इसके अलावा जब आप माता रानी को मिठाई आदि का भोग लगाएंगे तो माँ से कहेंगे कि माँ इस भोग को स्वीकार कीजिए, और फिर उस प्रसाद को आपको अपने ही परिवार में बांट करके खाना है। अपने परिवार से अलग किसी को भी नहीं देना। अपने परिवार से मतलब अपना ही परिवार समझिए और कोई भी नहीं। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी माता रानी कल्याण करेगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।